तो जैसा कि हमने बात किया कि प्रकाश के अपवर्तन को समझने से पहले हम लोग बात करेंगे प्रकाश की चाल और माध्यम क्या होता है। इन दो बातों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आओ सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट। प्रकाश की चाल क्या है बाबू? प्रकाश की चाल क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट। अब इसको समझने के लिए हमको क्या समझना पड़ेगा कि चाल क्या है ना? चाल क्या ये समझ गए तो प्रकाश की चाल हमको समझ में आ जाएगा। तो हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि चाल का मतलब क्या होता है। चाल का मतलब होता है प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी। और साथ ही साथ हमको ये भी पता है चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय, है ना? अभी बातें समझ में आएगी बाबू, ये तो हमने सिर्फ किताबी बातें की है। उदाहरण से बात करते हैं कि चाल आखिरकार होता क्या है। आ जाओ, सपोज हमारे पास एक डिस्टेंस है, एक दूरी है, ए से बी तक की दूरी है। ये डिस्टेंस हमारा 1 मीटर है। चलो एक आदमी क्या करता है, ए पॉइंट से चलना शुरू करता है और 1 सेकेंड में ये क्या करता है कि बी पॉइंट पर पहुंच जाता है। कितना सेकेंड लिया? 1 सेकेंड लिया। दूसरा आदमी यहां से चलना शुरू किया और मान लो ये है, क्या नाम दे दिया इसका बाबू? बताओ, कोई भी है। तो ये दूसरा आदमी, चलो ये पहला आदमी है और ये अपना दूसरा आदमी। ये दूसरा आदमी चलना शुरू करता है, ये 2 सेकेंड में चल करके बी पर पहुंचता है। अब समझो यहां से कि यहां से ए से बी के बीच की दूरी तो बराबर है 1 मीटर ही है, ये तो बदलने वाला है नहीं। पहले आदमी को 1 सेकेंड लग रहा है, क्यों लग रहा है? क्योंकि वो तेज चल रहा है। दूसरे आदमी को 2 सेकेंड लग रहा है, क्यों लग रहा है? क्योंकि यहां पर दूसरा आदमी स्लो चल रहा है। जैसे तुम यहां पर देख सकते हो कि सपोज ये हमारा व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड के एक छोर से दूसरे छोर चलेंगे। अब बताओ, आराम से चल रहे हैं, ठीक है, 1-2 सेकेंड लग गया होगा। और ऐसे भी चल सकते, जल्दी से चल सकते। तो बताओ कि चाल हमारा कब ज्यादा आता, या चाल का मतलब क्या है? चाल का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति, वस्तु या कोई भी जानवर है, कोई भी जीव है, वो किस स्पीड से चल रहा है, इसी को हम लोग चाल कहते हैं। बातें क्लियर है? मतलब चाल का मतलब स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यही बात है ना, कि कोई भी वस्तु कितना तेजी से चल रहा है या कितना स्लो चल रहा है, इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं? चाल कहते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में बात आएगा कि बात समझ में आ गया कि एक बाइक चल रहा है तो उसका कुछ ना कुछ चाल होगा, ठीक है, वो कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। एक कार चल रहा है तो उसका कुछ ना कुछ चाल होगा। फिलहाल एक बात और समझो, चाल को मापते हैं किसमें? चाल के अलग अलग मात्रक होते हैं। एक होता है मीटर सेकेंड, दूसरा होता है किलोमीटर, ये सेंटीमीटर सेकेंड, तीसरा होता है किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये मीटर सेकेंड, सेंटीमीटर सेकेंड और किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या होता है, ये भी हम समझा दे रहे हैं। मीटर सेकेंड का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई वस्तु, कोई व्यक्ति 1 सेकेंड में 1 मीटर की दूरी तय कर रहा है तो वह चाल हो गया हमारा 1 मीटर प्रति सेकेंड। अगर कोई वस्तु 1 सेंटीमीटर की दूरी यदि 1 सेकेंड में तय कर रहा है तो उस वस्तु का चाल या उस व्यक्ति की चाल 1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड हो गया। अगर कोई वस्तु 1 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा में तय कर रहा है तो उसका चाल यहाँ पर 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। या फिर अगर 10 किलोमीटर अगर प्रति 1 घंटा में 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है तो उसका चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर होगा। बातें समझ में आ गई? ऐसे तुम अगर 9th कक्षा में पढ़ के आए हो तो चाल को समझने में बहुत ज्यादा समस्या नहीं होने वाली। चाल समझ में आ गया। चाल समझने के बाद तुम्हारे दिमाग में ये भी बात आ गया कि चाल का मतलब होता है कि कोई वस्तु कितना स्पीड, कितना गति से, है ना, कितना स्लो चल रहा है या कितना तेज चल रहा है। बराबर क्लियर है? चलो, अब तुम्हारे मन में आया कि हम तो बात क्या कर रहे हैं हम तो बात कर रहे हैं प्रकाश की चाल के बारे में। यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि चाल तो वस्तुओं का होता है या किसी ऑब्जेक्ट का होता है। जैसे कार का चाल हो सकता है,
बाइक का चाल हो सकता है, आदमी चल रहा है तो उसका चाल हो सकता है, बट प्रकाश का कैसे चाल हो सकता है? क्या प्रकाश भी एक जगह से चलकर दूसरे जगह जाता है क्या? बिल्कुल जाता है। प्रकाश को एक जगह से चलकर जाने में, दूसरे जगह जाने में कुछ ना कुछ समय लगता है। हालांकि जब दूरी छोटा हो तो प्रकाश की चाल इतनी ज्यादा है कि हमको पता नहीं चलता। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण बताते हैं। ये हमारा सन है, सूरज है, ये हमारा सन है, सूरज है, और सूरज के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है। ठीक है, अब ये हमारी पृथ्वी है। यहाँ सन से, सूरज से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। कितना समय लगता है? 8 मिनट का समय लगता है। एक जगह से दूसरे जगह जाने में किसी भी पदार्थ को, किसी भी वस्तु को तभी समय लगता है जब वह किसी न किसी चाल से चल रहा हो। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? प्रकाश की भी चाल होती है, और प्रकाश की चाल अगर हम बात करें निर्वात में तो ये होता है 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड। निर्वात की बात कर रहे हैं, जहां पर कुछ नहीं होगा वहां पर प्रकाश की चाल जो होगा, यहां पर 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी एक सेकेंड में प्रकाश जो है वो 3 × 10⁸ किलोमीटर जो है वो ट्रेवल कर लेगा, चल जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा है, जो कि बहुत ज्यादा होता है। इसलिए हम जनरली ये अनुभव ही नहीं कर पाते हैं कि प्रकाश की भी कोई चाल होती। जैसे बल्ब जलाए तुरंत पूरा प्रकाशवान हो गया, क्योंकि वे हमारे लिए डिस्टेंस छोटा है, प्रकाश की गति बहुत तेज है। जब सूर्य इतनी दूरी होता है ना, फिर पता चलता है कि सूर्य से प्रकाश आने में 8 मिनट का समय लगता है। बातें समझ में आ गई? अच्छा, प्रकाश के चाल के बारे में अब बातें तो तुमको समझ में आ गई कि प्रकाश की एक चाल होती है, प्रकाश की एक स्पीड होती है निर्वात में। तो इसके चाल के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो समझ लेना जरूरी है। हमने कहा निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड। हवा में क्या है? हवा में से थोड़ा सा कम होता है, 2.99 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, लेकिन हम लगभग इसी के बराबर मानते हैं। तो निर्वात और हवा में प्रकाश की चाल लगभग जो है बराबर होता है। सुविधा के लिए हम दोनों को ही बराबर मानते हैं। फिर यहाँ पर हम बात करें पानी में प्रकाश की चाल। पानी में प्रकाश की चाल होता है तुम्हारा 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और फिर होता है हवा। हवा बोल रहे कांच यानी कि शीशा। तो शीशा में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 2 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड। सब होता है बाबू किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया प्रकाश की चाल निर्वात में, हवा में, पानी में और कांच में। इतनी बातें समझ में आ गई? चलो जी, आओ जी अब माध्यम के बारे में देखते हैं, क्योंकि फाइनली चाल और माध्यम के बाद हमको देखना है कि अपवर्तन क्या होता है। आओ जी बात करें। देखना जरा ध्यान से, यहाँ पर ध्यान से देखना क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमको देखना है माध्यम। क्या देखना है बाबू? माध्यम देखना है। माध्यम का मतलब मीडियम। सबसे पहली बात कि माध्यम होता क्या है? माध्यम होता क्या है? हमने कहा कि प्रकाश जिस भी पदार्थ से गुजरती है, प्रकाश जिस भी पदार्थ से गुजरती है वह प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर एक सिंपल सा उदाहरण लेंगे हम। ठीक है, जैसे ये मान लो हमारा एक ग्लास स्लेब है। इस प्रकार से एक टॉर्च लिया हमने। टॉर्च जैसे ही जलाते हैं, ये स्विच है टॉर्च का, प्रकाश यहां पर आता है और यहां से इस प्रकार से मुड़ जाता है। तो ग्लास स्लेब यानी कांच के ऊपर वाले भाग में क्या है? हवा है, और ये हमारा क्या है? कांच है। क्या है? कांच है। ध्यान से देखना, प्रकाश पहले हवा में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, प्रकाश पहले हवा से गुजर रही है, उसके बाद प्रकाश कहां जा रही है? तो कांच में जा रही है। हमने क्या कहा? प्रकाश जिस भी माध्यम से गुजर रही है उसी को हम लोग माध्यम बोलते हैं या प्रकाशीय माध्यम बोलते हैं। हमने क्या कहा? प्रकाश
जिस पदार्थ से गुजरती है, जिस पदार्थ से गुजरती है उसे ही प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल मीडियम जिसको हम लोग बोलेंगे। अच्छा, ये चित्र हम रहने देते हैं। ठीक है, अब देखना, माध्यम बेसिकली होता है दो प्रकार का। माध्यम यहां पर हमारे पास होता है दो प्रकार का, समझना जरा। एक होता है सघन माध्यम, या पहले ले लो, एक होता है विरल माध्यम और दूसरा होता है हमारा सघन माध्यम। क्या होता है? सघन माध्यम। ध्यान से देखना, यहां पर इंग्लिश में बोलेंगे इसको रेयर मीडियम, लिख ही लेते हैं रेयर मीडियम, और इसको बोलेंगे डेंस मीडियम। अब ये क्या होता है? विरल माध्यम क्या होता है, सघन माध्यम क्या होता है? तो हमने कहा बाबू, हमने कहा कि प्रकाश यदि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक है उसको विरल माध्यम बोलेंगे, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम है उसको सघन माध्यम में बोलेंगे। फिर देखो, विरल और सघन माध्यम तभी हम बात कर सकते हैं जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, और अधिकतर समय ऐसा देखा जाता है कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा ही रही होती है। तो हमने क्या कहा? विरल माध्यम को हमने क्या कहा? हमने कहा जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक हो, प्रकाश की चाल अधिक हो, क्या कहलाता है? विरल माध्यम कहलाता है। विरल माध्यम कहलाता है। आ जाओ जी। इसी तरह से सघन माध्यम क्या बोल सकते हैं? जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो, या हाँ कम हो, सघन माध्यम कहलाता है। सघन माध्यम कहलाता है। अब जरा ध्यान से देखना, अब जरा ध्यान से देखना, बातें समझ में आ गई ना इतने? अरे दो माध्यम है, ठीक है, दो माध्यम में जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होगा विरल माध्यम है, जिसमें प्रकाश की चाल कम होगा सघन माध्यम। उदाहरण के तौर पर बात करो, हमने कहा हवा में प्रकाश की चाल कितनी है? 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड है। हमने कहा कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? तो ये है 2 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड है। हमने परिभाषा में क्या देखा? सघन माध्यम विरल माध्यम में, कि अगर प्रकाश दो माध्यमों में से प्रकाश की चाल जिस माध्यम में अगर अधिक हो रही है वो विरल माध्यम है, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो रही है वो सघन माध्यम। इसका मतलब ये हुआ कि बाबू हवा में प्रकाश की चाल अधिक है। अगर हवा और कांच की बात करें, हवा में प्रकाश की चाल अधिक है तो ये हमारा हो जाएगा विरल माध्यम, और कांच में प्रकाश की चाल कम है तो ये हमारा हो जाएगा सघन माध्यम। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सघन माध्यम, हमारा यहां से हो जाता है। जैसे अगर एक उदाहरण की बात करें, और अगर हम तुमको बोले कि बताओ पानी और कांच में कौन विरल माध्यम है कौन सघन माध्यम है, क्या बोलोगे? तो हमने कहा जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होता है वो विरल माध्यम होता है। तो पानी में प्रकाश की चाल अधिक है, इसका मतलब पानी हमारा विरल माध्यम हो गया, और कांच में प्रकाश की चाल कम है तो ये हमारा यहाँ से सघन माध्यम हो जाएगा। तो बातें क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? सघन माध्यम विरल माध्यम क्या होता है इसके बारे में हमने यहाँ पर देख लिया है। फाइनली अब हम बात करेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन है क्या, और हमने ये बातें प्रकाश के अपवर्तन को जानने से पहले क्यों देखा। तो फाइनली हमको यहाँ पर देखना है कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। तो प्रकाश के अपवर्तन को समझने से पहले हमने समझा है कि माध्यम क्या है और प्रकाश की चाल क्या है। क्यों समझा, आओ जरा बात करते हैं। हमने कहा कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या, बहुत सिंपल सा डिफिनीशन है इसका, ज्यादा दिमाग पे जोर डालना ही नहीं है।
प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, अब यहां पर चूंकि माध्यम आया है इसलिए इससे पहले हमने माध्यम को ही परिभाषित कर दिया, माध्यम को ही समझाया है। और माध्यम चूंकि प्रकाश के चाल से रिलेट करता है इसलिए हमने चाल को भी समझाया है। तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो वो अपने रास्ते से, अपने पथ से थोड़ा सा हटती है या विचलित होती है। प्रकाश की इसी घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। क्या होगा डेफिनेशन? ये बात तो हमने क्लियर किया। देखो जरा ध्यान से देखना, प्रकाश यहाँ हवा एक माध्यम हो गया, ठीक है। पहला माध्यम हमारा यहाँ पर हवा है और दूसरा माध्यम हमारा यहाँ पर क्या है? कांच है। प्रकाश हवा से कांच में जा रही है, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। तो अगर मान लो कोई टॉर्च यहां पर जलाए या रेजर लाइट है हमारे पास, यहां से जलाए, ठीक है, तो प्रकाश निकलने के बाद बिल्कुल सीधा इस तरह से जाना चाहिए, यहां से निकलना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा नहीं होता है। ये लाइट यहां के बाद थोड़ा सा, जैसे ही यह कांच में इंटर कर रहा है ना, कांच में प्रवेश कर रहा है, ये थोड़ा सा यहां पर मुड़ता है। और ये जो मुड़ाव हो रहा है, ये जो विचलन हो रहा है प्रकाश के रास्ते में, इसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक इसी यही घटना देखते हैं। यहां प्रकाश जो है हवा से पानी में जा रहा है, ये गिलास है, गिलास में पानी भरा हुआ है आधा। प्रकाश यहां पर हमने एक लेजर पॉइंटर रखा, लेजर लाइट रखा, और यहां से हमने जैसे ही जलाया तो प्रकाश क्या हुआ, यहां से निकलने के बाद बिल्कुल इस तरह से सीधा जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। प्रकाश यहां आने के बाद जैसे पानी में एंटर करता है तो थोड़ा इस तरफ जो है, थोड़ा इस तरफ जो है ये मुड़ जा रही है। ठीक है, तो हमने क्या कहा, प्रकाश जब एक माध्यम से, यहां पर हवा से कांच में जा रही है प्रकाश, यहाँ पानी से ये हवा से पानी में जा रही है। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके पथ में, उसके रास्ते में थोड़ा सा विचलन होता है। इसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोलेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। बातें क्लियर है? कुछ है नहीं, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं प्रकाश के अपवर्तन में। अब तुमसे पूछे कि प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में क्या अंतर है, तो यहां पर हम बात करें कि प्रकाश के परावर्तन में हमने क्या देखा था कि दर्पण से या किसी सतह से प्रकाश का टकराकर लौटना प्रकाश का हमारा क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश जा रही है तो उसके रास्ते में जो बदलाव होता है, रास्ते में जो विचलन होता है, उसको हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कहने का मतलब प्रकाश का टकरा करके लौटना प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का मुड़ना प्रकाश का अपवर्तन। बातें क्लियर?